सभी भक्तजनों को, सभी स्वजनों को, सभी मित्रजनों को मैं रमाकांत पंत सादर नमस्कार करता हूँ। मित्रों, इस वक्त मैं मौजूद हूँ सप्तमी की रात्रि में माँ भद्रकाली मंदिर के प्रांगण में, मंदिर के नीचे जो गुफा है उस गुफा में मौजूद हूँ और सर्वेश्वरी माँ भद्रकाली की महिमा का कोई पारावार नहीं है। अनंत स्वरूपा माँ समय समय पर युग युगों में भांति भांति प्रकार की लीलाओं का प्रदर्शन कर लोक कल्याण हेतु अवतार धारण करती है। कभी शिव की जटाओं से प्रकट होकर दक्ष के यज्ञ का विध्वंस करती है, तो कभी महाबलशाली दैत्यों का विनाश करने के लिए विकराल रूप धारण करती है। कभी सीता से भद्रकाली बनकर सहस्त्र रावण का वध करके संसार को त्रास से मुक्ति प्रदान करती है। समस्त बंधनों से मुक्त करने वाली सर्व कल्याणकारी माता भद्रकाली की महिमा का वर्णन मन, वाणी तथा शब्दों से परे है। अपनी अपनी भावनाओं से शब्द अर्पित करके महामाया की कृपा से समय समय पर भक्तों ने माँ के भव्य दिव्य अलौकिक स्वरूपों का बखान किया है। माँ भद्रकाली एकादशी का दिन इनका प्रिय दिवस माना जाता है। कहा जाता है कि माँ भद्रकाली के प्रकट दिवस एकादशी के पर्व को जो प्राणी अपना सर्वस्व श्रद्धा पूर्वक माई को समर्पित करता है, उस पर सहज में ही पवन पुत्र अंजनी नंदन हनुमान की कृपा होती है। इस विषय में लंबी कथाएं वर्णित हैं, किंतु हनुमान जी इस दिन पंच स्वरूप धारण करने का बहुत सुंदर वर्णन आता है कि भद्रकाली एकादशी के दिन कहा जाता है कि हनुमान जी ने पंच स्वरूप धारण किया। पाताल लोक में अहि रावण का वध कर प्रभु श्री राम और लक्ष्मण को मुक्त किया। और ख़ास तौर से हनुमान जी के पंचमुख अवतार का भी दिन भद्रकाली एकादशी का ही दिन ही माना जाता है। इस विषय में एक सुंदर कथा भी आती है जिसका संक्षिप्त वर्णन इस प्रकार है। कहा जाता है कि हनुमान जी के एक मुखी व पंचमुखी रूप में से एक ही शक्ति है, मतलब ये दोनों जो है पंचमुखी रूप और एक मुखी रूप दोनों ही एक शक्ति हैं। और शक्ति के रूप में जो एकादशी को हनुमान जी ने पंचमुख रूप धारण किया था, वो परम सिद्धियों को प्रदान करने वाला कहा जाता है। वह दिन पुराणों में भी इस दिन की बड़ी महिमा गाई गई है। कहा जाता है कि जब अपने आराध्य देव भगवान श्री राम और माता अंजनी की आज्ञा के बीच धर्म के दोराहे में फंसे हनुमान ने एक भक्त की रक्षा के लिए पंचमुखी रूप धारण किया था, वह दिन ही भद्रकाली एकादशी का माना जाता है। लेकिन कुछ भक्तों का ये भी कहना है कि जब पाताल लोक में अहिरावण का वध किया था तो एक 5 दीपक बुझाने की कथा आती है कि जिन 5 दीपकों में अहिरावण के प्राण थे, तो उनके प्राणों का हरण करने के लिए भी हनुमान जी ने पंचमुखी रूप धारण किया था। बहरहाल किंवदंती या कथाएं जो भी हों, कुल मिलाकर के माँ भद्रकालिका की महिमा अपरंपार है। और आप देख सकते हैं इस समय हम भद्रकाली गुफा में हैं। माँ की कृपा से यहाँ पर विराजमान समस्त आप चित्र देखिए, बहुत ही सुंदर अलौकिक नज़ारा है। और अर्धरात्रि का समय होने को है और हम लोग इस गुफा में आए हैं, क्योंकि इस गुफा में सामान्यतः रात्रि में आने की अनुमति नहीं है। लेकिन माँ की कृपा से मैं और मेरे सहयोगी साथी, पत्रकार साथी बसंत पांडे जी भी यहाँ आए हैं, जो ध्यान में इस समय लीन हैं। यहाँ पर ध्यान लगा करके कुछ अलौकिकता का शायद अनुभव कर रहे हैं, क्योंकि यह स्थान ध्यान की दृष्टि से बहुत ही उपयोगी माना जाता है और बड़ा पावनता का केंद्र माना जाता है। कहते हैं कि यहाँ पर ध्यान लगाने से अलौकिक सिद्धियाँ की प्राप्ति होती है। बहरहाल माँ
भद्रकालिका की महिमा अपरंपार है। ये भांति भांति रूपों से पूजित हैं। इन्हें बंगला, विष्णु वनिता, विष्णु शंकर भामनी, वहुला, वेद माता च महाविष्णु पुरुषरपी, महामतस्या, महाकूर्मा, महावाराह रूपिणी, नरसिंह प्रिया, रम्या वामना वटु रूपिणी, जाम दगनी स्वरूपा च रामा राम प्रपूजिता, कृष्णा कपटदिनी कृत्या कलह कलह विकारिणी, बुद्धि रूपा बुद्धिभारिया, बौद्ध पा खंड खंडनी, कल की रूपा कलिहरा कली दुर्गति नाशनी, कोटि सूरी प्रतिकाशा, कोटि कंदर्प मोहिनी, केवला कठिना काली कला कैवल्यदायिनी, केसवी केशवाराध्या किशोरी केशव स्तुता, रुद्र रूपा रुद्रमूर्ति रुद्राणी रुद्र देवता, नक्षत्र रूपा नक्षत्रा नक्षत्रेश प्रभुता, नक्षत्रेश प्रिया नित्या नक्षत्रपति वंदिता, नागनी नागजनी नागराज प्रवंदिता,